बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोवर्धन महाराज की जय। बांके बिहारी लाल की जय। गिरवरधारी की जय। राधा प्यारी की जय। वनसी वारे की जय। वनशी विभूषित करां नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्प्रातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतुकामाखिलगोपकन्या मुरारिपादार्पितचेतव्रती। दध्याधिकं मोहवशाद्वोचद् गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधूकदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं, गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयानानिलये निजेऽपि, नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या। ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति, गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि, नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्तभक्तार्तिविनाशनानि, गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारम्,
देहावसानेदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिहवे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। जिहवे रसगे मधुर प्रियेत्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्णयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। त्वामेव याचे मम देहि जिहवे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। बोली वासुदेव भगवान की जय, बोली गोविंद भगवान की जय, बोली दामोदर भगवान की जय, बोली नारायण भगवान की जय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु ताड़दित विद्वंदित तारी भक्त वत्सल श्री कृष्णचंद्र भगवान के पावन पवित्र चरणारविंदों में हम सभी प्रणाम निवेदित करते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो श्रीमद् भागवत का महात्म्य सुना, उसमें हम लोगों ने सुना कि किस तरीके से जो है इस ग्रंथ की महात्म्य है और कैसे इस ग्रंथ की जो है महत्ता बढ़ती है। हम लोग भागवत के महात्म्य में ही आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें श्लोक मिलते हैं। तो श्रीमद् भागवत का जो प्रथम श्लोक है वो है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। इसमें श्लोक में भगवान के स्वरूप का और उनके हेतु का कि वो अवतार क्यों लेते हैं इसका वर्णन किया गया है। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? भगवान का स्वरूप है सत, चित और आनंद। तीन शब्द हैं इसमें श्रीचंद में। सत स्वरूप है भगवान, भगवान चिदात्मक स्वरूप है और भगवान आनंदात्मक स्वरूप है। और भगवान करते क्या हैं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान जो है विश्व की उत्पत्ति करने के लिए यहाँ पर उनका हेतु है, इसीलिए वो आते हैं। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भगवान करते क्या है? भगवान हमारे तीन तरीके के ताप जो होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, इन तीनों तापों का भगवान
शमन करते हैं, नाश करते हैं। तो ऐसे श्री कृष्ण भगवान को श्री कृष्णाय वयम नुमा, हम सभी प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत का दूसरा श्लोक है, यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरबो अभिनेदु स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोष्मि। तो इस श्लोक में जो है श्री सुखदेव महाराज का वर्णन किया गया है, जो कि व्यास भगवान के पुत्र हैं। और वो जन्म से ही जो है, जैसे ही उनका जन्म हुआ, जन्म लेते ही जो है उनका कोई भी कर्म जो है, कोई भी उनके नाल छेदन वगैरह कुछ भी नहीं हुआ था, और वो सीधे उठ करके वन को जाने लगे। तो उनको जाते हुए देख करके व्यास भगवान ने उनको रोकना चाहा और पुत्र पुत्र कह करके संबोधित कहा कि पुत्र रुको रुको रुको। लेकिन तन्मय होने के कारण उन्होंने कोई प्रत्युत्तर नहीं किया। उनकी तरफ से वृक्षों ने उत्तर दिया है कि व्यास भगवान आप इनको मत रखो, ये सदा से जो है सन्यासी हैं और ये जो है आपको सुख नहीं देंगे और ये जाएंगे जंगल को। तो इस तरीके से इस श्लोक में सुखदेव जी का वर्णन किया गया है। ऐसे सुखदेव मुनि को हम सभी प्रणाम करते हैं। तीसरा श्लोक है, नैमिषे सूतमासीन मविवाद महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। इसमें जो है नैमिष क्षेत्र की बात की गई है, नैमिषारण्य, जहाँ पर 88,000 ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं और वहाँ पर वो भगवत कथा का रसास्वादन करने के लिए मुनिवर शौनक जी से एक बार भगवत कथामृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर शौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा है कि हे सूत भगवान, आप हमें कुछ ऐसा कथामृत सार सुनाएं जिससे कि हमारा जो है कुछ भला हो पाए। तो चौथा श्लोक क्या कहता है, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर समप्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। शौनक जी बोले, सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए।